आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज का अभ्यास सुबह के लिए है। यह अभ्यास 10 मिनट का रहेगा। इसमें लिए गए सभी आसन बहुत ही सरल हैं, तो अगर आप पहली बार भी अभ्यास कर रहे हैं तो भी आप ये सब आसन कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत है और एक शांत जगह ढूंढ लीजिए अभ्यास के लिए। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मैट के छोटे छोर की तरफ फेस करके बैठें वज्रासन में। अपने हाथों को घुटनों पर रखें, कमर को बिल्कुल सीधा करें और यहाँ पर आप 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। यहाँ से आप भ्रमण आसन में आए यानी टेबल टॉप पोज में। अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप लाएं और मर्जरी आसन और बितल आसन यानी कैट काउ पोज करेंगे हम 5 बार अपनी रीढ़ की हड्डी को वार्म अप करने के लिए। तो सांस लें, रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ मोड़ें, ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती के साथ। ऐसा 4 बार और करें अपनी गति से। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब वापस बीच में आ जाएं। अपना दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सामने की ओर देखें। हाथ वापस नीचे। अब दूसरा हाथ ऊपर सामने की ओर उठाएं। वापस नीचे। अपनी बाईं टांग को सीधा करें और पीछे की तरफ खींचें। बाकी पूरा शरीर वैसे के वैसे रहेगा। तो आपको हैमस्ट्रिंग्स यानी घुटने के पीछे जो मसल होती है वहां पे एक स्ट्रेच महसूस होगा। यहां से हम सपोर्टेड प्लैंक में आएंगे। तो अपने बाएं पैर को सीधा करें और दाएं पैर को 45 डिग्री एंगल में पीछे की तरफ, बायां हाथ ऊपर और ऊपर अपने हाथ की तरफ देखें। जब आप यहां बैलेंस कर लें तो अपने आर्म को कान के पास लेकर आएं और पूरी लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ शरीर के आप खिंचाव महसूस करें। स्ट्रेच करें अपने हाथ को ऊपर की ओर। हाथ वापस ऊपर और नीचे मैट की तरफ देखें। वापस भ्रमण आसन में। अब दूसरी तरफ हम यही अभ्यास करेंगे। तो अपनी दाईं टांग को बिल्कुल सीधा करें, पीछे की ओर स्ट्रेच करें। घुटने के पीछे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, जिन्हें हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। तो एक अच्छा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। यहाँ से हाफ प्लैंक में ट्विस्ट करें, दाईं तरफ देखें, दायां हाथ ऊपर। आपका दायां पैर पैरेलल मैट के छोटे छोर के साथ और बायां पैर 45 डिग्री एंगल में। जब आप एक बार यहां बैलेंस कर लें तो हाथ को कान के साइड में लेकर आएं और पूरी दाईं तरफ स्ट्रेच महसूस करें। अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचे। अब धीरे से हाथ वापस नीचे भ्रमण आसन में।
वापस आ जाएं। यहाँ से अपने पैर के पीछे दोनों अंगूठों को जोड़ें, घुटनों के बीच में गैप लाते हुए अपनी हील्स पर बैठें। अब धीरे से हाथ को आगे बढ़ाएं और बाल आसन में आ जाएं। अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए माथे को जमीन पर लगाएं। आपको अपने कंधों के पीछे खिंचाव महसूस होगा। उंगलियों को पूरा खोलें। यहीं बने रहें। 4 से 5 बार सांस लें और छोड़ें सामान्य रूप से। अब हाथ को वापस पीछे की ओर चलाते हुए घुटनों को साथ लाएं। वापस भ्रमण आसन में। यहाँ से हम अधोमुख श्वानासन करेंगे, तो अपने पैरों को नीचे की ओर मोड़ें, घुटनों को ऊपर की ओर उठाएं और अपने पैरों को आगे पीछे चलाएं। अपने कंधों को थाई की तरफ प्रेस करें। यहीं बने रहें पर्वत आसन में। अब अपने पैरों को ऊपर मैट की तरफ चलाते हुए डैंगलिंग पोज में आ जाएं। अपने हाथों को इंटरलॉक करें और कमर को आगे पीछे हिलाएं। आपके घुटनों में हल्का सा बेंड रहेगा। हाथों को ढीला छोड़ दें। धीरे से ऊपर की ओर उठें। अपने हाथों को जोड़ें। यहाँ पे 2 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अपने मैट के लंबे छोर की तरफ मुंह करते हुए अपने दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ें, हाथ पैरेलल और दाईं तरफ झुके त्रिकोण आसन में। बायां हाथ ऊपर की ओर, दायां हाथ दाएं पैर के पास। दोनों हाथ एक ही रेखा में रहेंगे। ऊपर की ओर देखें। हाथ वापस नीचे पिरामिड पोज में आए। आपका पीछे का पैर ऑलमोस्ट 45 डिग्री में आएगा और आगे का पैर वैसे के वैसे रहेगा। आप पिछला पैर थोड़ा सा आगे ला सकते हैं। अपने माथे को घुटने के करीब लाएं। दोनों हाथों की फिंगर टिप्स पैर पे रहेंगे और बैलेंस करने में मदद करेंगे। यहाँ पर अब आप पिछले घुटने को मोड़ें और अंजनी आसन यानी लो लंज में आए। हाथों को धीरे से ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर जोड़ें और सामने देखें। अब यहाँ से बाएं कोहनी को दाएं घुटने पे रखें और साइड ट्विस्ट करें।
आपका पिछला पैर पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए वापस बीच में आए, दोनों उंगलियों को बीच में लाते हुए अपने आगे के घुटने को सीधा करें, अर्ध हनुमान आसन में आए और हाथों को पीछे की ओर चलाते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुके। वापस लो लंज यानी अंजनी आसन में आगे की ओर देखें। दोनों हाथों को नीचे दबाते हुए भ्रमण आसन में वापस आ जाएं। यहां से फिर से अधोमुख श्वानासन में ऊपर उठें, अपने पैरों को नीचे की ओर चलाएं, अपने कंधों को थाई की तरफ प्रेस करें। अपने पैरों को हाथों के पास लाते हुए फॉरवर्ड बेंड में अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और आगे की ओर पूरा झुकें। अपने माथे को घुटने की ओर लाते हुए उत्तान आसन में अब धीरे से पैरों को छोड़ते हुए अपने हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएं और हाथ को जोड़ते हुए बीच में आ जाएं। 2 गहरी लंबी सांस यहां। वापस मैट के लंबे छोर की तरफ फेस करें। अब आपका बायां पैर मैट के बाएं छोर की तरफ, हाथ पैरेलल मैट के बाएं तरफ झुकें त्रिकोण आसन में। दायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे। दोनों हाथ नीचे, पिछला पैर 45 डिग्री एंगल में और थोड़ा सा आगे की तरफ स्टेप करें उसे। पिरामिड पोज में दोनों हाथों के फिंगर टिप्स मैट पे दबे रहेंगे। अब पिछला पैर मोड़े और नीचे मैट पे रखें। अंजनी आसन में अपने आगे वाले पैर को आप एडजस्ट करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए सामने देखें। पिछला पैर पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका आगे का घुटना आपके एंकल के साथ एक लाइन में रहे। अब अपना दाएं कोहनी को बाएं घुटने पे रखें, ट्विस्ट करें। वापस बीच में आए अंजनी आसन में। यहाँ से अर्ध हनुमान आसन में अपने हाथों को पीछे की ओर चलाते हुए बाएं घुटने को सीधे करते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। प्रयास करें माथे को घुटने के करीब लाने का और आपको टांग के पिछले हिस्से में एक स्ट्रेच फील होगा। वापस आगे की ओर अंजनी आसन में सामने देखें। अब पैर को पीछे ले जाते हुए वापस टेबल टॉप पोज यानी भ्रमण आसन में आ जाएं। वज्रासन में बैठें, अपनी कमर को सीधा करें, हाथों को नीज पर रखें, घुटनों पर, आंखें बंद करें।
3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखते हुए दाएं हाथ पीछे ले जाएं, पीछे की ओर देखें। वापस बीच में दाएं हाथ को बाएं घुटने पे पीछे की ओर ट्विस्ट करें। वापस बीच में आए, अपने हाथों को इंटरलॉक करें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। और वापस बीच में। तो आज का अभ्यास इतना ही था। ये एक बहुत ही छोटा सा सरल अभ्यास था जो कि आप सुबह के वक्त कर सकते हैं या आप दोपहर में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूंगी एक नए अभ्यास के साथ।